आप एवं आपका प्यारा परिवार स्वस्थ, सुरक्षित, सुखी एवं समृद्ध रहें, यही प्रार्थना के साथ आज आपको एक ऐसा रहस्य बताऊंगा जिसको सुन के आप ही आश्चर्य में पड़ जाओगे कि इतनी सरलता से जीवन में इतनी खुशियां मिल सकती है क्या। हम लोग माँ पद्मावती जो दुर्गा सप्तशती के 6वें अध्याय में जिनका खूब अच्छा विवरण है और भारत का हर सनातनी जीवन भर दुर्गा सप्तशती का पाठ करने वाला जिस भगवती पद्मावती की साधना करता है और जैन धर्म के लोग जिनको अधिष्ठायिका देवी मानते हैं, ऐसे पद्मावती का मैं उपासक हूँ। तो पद्मावती के सामने, लक्ष्मी के सामने जब जाते हैं तो मंत्र शास्त्रों में एक उल्लेख है कि जब भी पद्मावती, पद्मावती यानी पद्म कमल, लक्ष्मी यानी कमल पर बैठी हुई देवी, इनके सामने जाओ तो सरोज मुद्रा करो। क्या मुद्रा करो? तो मैं जब भी मंदिर जाता हूँ उस समय मैं ये मुद्रा करता, लेकिन मैं बहुत सूक्ष्मता से जीवन पर, हमारे मन पर और परिस्थितियों पर होने वाले विभिन्न घटना और चीज़ों पर ध्यान देने वाला हूँ। तो मैं देखता था कि जब भी मैं पद्मावती के सामने जाके ऐसे करता हूँ तो जब वापस लौटता हूँ तो बहुत खुश रहता हूँ। मैं ये देखा कि उस समय मुझे बहुत खुशी आती है। फिर मैं सोचा कि मैं साधक हूँ भगवती का, तो भगवती को देखता हूँ तो खुश होता हूँ। फिर मुझे लगा कि भगवती के दर्शन नहीं करते हुए भी जब भी भगवती को स्मरण करके ये मुद्रा करता हूँ तो मैं बहुत खुश होता हूँ। उस समय मुझे एक बात विचार में आया कि शायद इस मुद्रा का कोई विशेष रहस्य तो नहीं है। फिर मैंने मुद्रा विज्ञान के बारे में शोध किया, तब मुझे एक चीज़ समझ आई। वो चीज़ आपको बताऊं, आप आश्चर्य में पड़ जाओगे, क्योंकि आज के तारीख में खूब पैसा रखे दुखी रहने वाले, पैसा नहीं है इसलिए दुखी रहने वाले, खूब तगड़ा कद और शरीर लेने के बाद भी दुखी रहने वाले, शरीर बीमार होने के कारण दुखी होने वाले, बच्चे सही नहीं हैं इसलिए दुखी होने वाले, बच्चे ही नहीं हैं इसलिए दुखी होने वाले, पड़ोसी नहीं है कोई इसलिए दुखी होने वाले, पड़ोसी सही नहीं है इसलिए दुखी होने वाले, काम सही नहीं मिला इसलिए दुखी होने वाले, काम ही नहीं मिला इसलिए दुखी होने वाले। कुल मिला के सब दुखी हैं। सबको दुखी होने का एक कारण चाहिए कि कैसे दुखी हूँ। कई लोगों को रोते देखता हूँ, मैं पूछा अब क्यों रो रहा, तेरे पास तो पैसा है, सुख है। नहीं महाराज, आदत पड़ गया दुखी होके, अब दुख का कारण नहीं है तो मैं पुराना दुख सोच सोच के रोता हूँ, मेरे को उसमें मजा आता है। अभी व्यक्ति दुखी होने का कारण ढूंढे, इसका सबसे बड़ा कारण है हमारा मन क्यों दुख को ढूंढता है। अपन कितने भी अच्छे हों, कोई पूछते हैं तो हम दुख बोल के रोना चाहते हैं, क्या करूं भाई मेरा ऐसा हो गया, क्या करूं मेरे वैसे हो गया। इसका कारण क्या है? आप ध्यान रखिए, इस शरीर में बीटा एंडोर्फिन जितना आपके पास होगा, इस शरीर के कई रसायनों में जो शरीर उत्पन्न करता है, ये शरीर ईश्वर के द्वारा दिया गया सर्वोत्तम ऐश्वर्य मंजूषा है, जिसमें उन्होंने कई रत्न, हीरे, पन्ने, मानक मोती भर के हमारे शरीर को रत्नों की पेटी बना के धरती में भेजा। मनुष्य के शरीर के समान तीनों लोकों में ऐसा कोई चीज नहीं होगा जो कंप्यूटर को बनाया हुआ मनुष्य उससे भी आगे निकल के शरीर से काम करता है। ये शरीर रोज कितने ही 1000 लीटर हवा को अंदर लेता है, उसको साफ करके अपने अंदर घुमाता है, फिर बाहर छोड़ता है। कितने ही 1000 लीटर खून को अंदर दौड़ाता रहता है। हमारे शरीर में कितने ही 1000 किलोमीटर लंबी नसें लपेट के रखी गई है, जिसके अंदर से हवा, खून, पानी सब घूमते रहते हैं। ऐसा मशीन अगर एक भी मनुष्य को बनाना हो तो युगों लग जाएंगे, जिसको भगवान रोज लाखों की संख्या में बना के भेजते हैं। लेकिन ये शरीर में ऐसे पदार्थ भगवान ने बनाए हैं जिन पदार्थ से, प्रकृति से इंसान खुश रहता है। अभी देखिए, आप आदिवासियों को जंगल में रहते हैं, आप कोई भी
नेशनल ज्योग्राफिक चैनल के, बीबीसी के डॉक्यूमेंट्री देखो जो आदिवासियों को बताते हैं। वो आदिवासी जिस जंगल में रहते हैं, ना उस जंगल में कोई बड़े बड़े बिल्डिंग है, ना उनके पास BMW के कार हैं, ना उनके पास कोई राडो की घड़ी है, ना उनके पास पहनने के लिए सोने के कोई गहने हैं। लेकिन उनको जब भी आप देखोगे, ये टीवी में या डॉक्यूमेंट्री में दिखाते हैं उन लोगों को, वो इतने खुश और चेहरा इतना चमकता है और इतने तेजस्वी रहते हैं और हंसते खिलते मस्ती से चलते फिरते, शरीर से भी सुस्त, मन से भी चुस्त, जीवन से भी मस्त। अब ऐसा शरीर उनको कैसे मिल गया जितने में हमारे पास गाड़ी है, बंगला है, गहने हैं, घड़ियां हैं, वस्त्र है, दुनिया भर की चीजें हैं, और चेहरे में वो आनंद और वो तेज नहीं है जो वो आदिवासियों में, वो जंगलियों में दिखता है। क्योंकि वो प्राकृतिक जीवन जीते हैं और हमारा जीवन पूर्ण रूप से विकृत हो गया है, आर्टिफिशियल हो गया है, बनावटी हो गया है। तो हमारे शरीर से खुशी देने वाला जो सबसे महत्वपूर्ण रसायन बताया जाता है, बीटा एंडोर्फिन। कौन सा रसायन? बोलो जोर से। बीटा एंडोर्फिन। हाँ, ये बीटा एंडोर्फिन अब हमारे शरीर से उत्पन्न होता ही नहीं है। आपके पास सब कुछ होने के बाद भी अगर मन किसी न किसी बात को सोच के दुखी हो रहा है तो समझ लेना शरीर में बीटा एंडोर्फिन की कमी है। इसलिए वो कहीं ना कहीं दुख को सोच सोच के रखड़ता है। जिस दिन बीटा एंडोर्फिन सही ढंग से शरीर में हो जाएगा तो आप अपने आप हर परिस्थिति में मस्त होने लगोगे। जीवन में खुश होना चाहते हो, मस्त होना चाहते हो, मन को चुस्त रखना चाहते हो और स्वयं को स्वस्थ रखना चाहते हो तो बीटा एंडोर्फिन की जरूरत है। और बीटा एंडोर्फिन के बारे में जब मैं पढ़ रहा था तो बीटा एंडोर्फिन कई चीजों से उत्पन्न होती है। सबसे महत्वपूर्ण चीज है, आप हंसते हैं तो बीटा एंडोर्फिन उत्पन्न होता है। किससे? अब हंसता ही कौन है? वो बोले कि महाराज हंसी नहीं आती है। हंसी नहीं आती है तो बीटा एंडोर्फिन कैसे क्रिएट होगा भाई? जब हंसी नहीं आती है, वो बोलते हैं कि हंसने से बीटा एंडोर्फिन क्रिएट होता है और हम हंसते ही नहीं। तब मैं ये मुद्रा पर जाके थोड़ा शोध करने लगा कि जब जब माँ के पास जाके मैं ये मुद्रा करता हूँ, वापस लौटता हूँ तो अंदर से एक अनजानी खुशी, अनजाना आनंद, अनजानी हंसी आने लगती है और मैं अकेले में हंसते हंसते वापस आश्रम तक जाने लगता हूँ। जब मंदिर से निकलता हूँ मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि कई मुद्रा मैं करता हूँ। लिंग मुद्रा करता हूँ, शंख मुद्रा करता हूँ, अश्वरथ मुद्रा करता हूँ, संकल्प मुद्रा करता हूँ, कर्ण मुद्रा करता हूँ, विभिन्न मुद्राएं करता हूं। तो ये पद्म मुद्रा किस किस चीजों में काम आएगी महाराज? ये एंडोर्फिन को क्रिएट करता है और एंडोर्फिन आपके शरीर में सही ढंग से हो जाए तो आपके बोल चाल में बहुत तेज और विवेक आ जाता है। कोई भी बात बोल के बाद में आप पछताने वाले हो कि मैंने ऐसे क्यों बोल दिया, तो बाद में ऐसे बोलने का नौबत नहीं आएगा। आपके हर शब्द तुले मपे होंगे, नंबर 1। दूसरा, आपके पास कोई अभाव है, मुझे बच्चे नहीं हो रहे हैं, मेरा काम नहीं हो रहा, ये सब अभाव खत्म होगा। क्योंकि एंडोर्फिन आने के बाद आपके शरीर के विभिन्न प्रकार की कमियां पूर्ण होने लगेगी। क्योंकि ये वो ब्रेक है जो पूरी गाड़ी के बाकी सिस्टम को हैंडल करता है। एंडोर्फिन सही हो गया, ऑक्सीटोसिन सही होगा, ऑक्सीटोसिन सही होगा तो डोपामाइन सही होगा, डोपामाइन सही होगा तो सेरोटोनिन सही होगा, सेरोटोनिन सही होगा तो पूरा बॉडी सिस्टम सही होगा। ये मुद्रा 5 मिनट का देखने में छोटा है, ये निपुत्र को पुत्र दे सकता है, उदारियां मिटा देगा। आप बोलोगे ये कोई मंत्र तंत्र चमत्कार है क्या? चमत्कार नहीं, ये हमारे ऑरा फील्ड को सुधारता है। जो ऑरा फील्ड नेगेटिव है उसके कारण जितने लाइफ में नेगेटिव इंसिडेंट्स हमने खींच खींच के जीवन भर दुखी किया खुद को, वो अब सुधरने लगेगा। ऑरा फील्ड बदला, उदारी चुकेगी, कष्ट मिटेगा। एक्सीडेंट घड़ी घड़ी हो रहा है, एक्सीडेंट से आप बचते जाओगे, अब कोई एक्सीडेंट नहीं होगा। घर गृहस्थी में कोई वाद विवाद हो रहा, पति पत्नी का नहीं सुन रहा, पत्नी पति का नहीं सुन रहा, अब आपका आभा मंडल सुधर गया तो अब सामने वाला भी सुधरेगा। अब आपको देखते ही उसमें प्यार उत्पन्न होगा। ध्यान रखना कि कितना भी अच्छा कैरेक्टर हो, उस व्यक्ति को भी नफरत करने वाले बहुत होते हैं क्योंकि उनकी कैरेक्टर अच्छी है, उनकी ऑरा फील्ड नेगेटिव है। जिस दिन ऑरा फील्ड को पॉजिटिव कर दोगे, हर
व्यक्ति के चहेते बन जाओगे, दुनिया आपको प्यार करने लगेगा, हर चीज आपके पास आने लगेगी, हर अभाव पूर्ण होने लगेगा, दुनिया का सब प्रकार का सुख मिलेगा। इससे बढ़िया क्या होगा पद्मावती माँ, तेरी महिमा अनंत और तेरी मुद्रा की महिमा अनंत, जय हो तेरा और जय हो तेरी मुद्रा का। फिर ये मुद्रा से क्या फ़ायदा है महाराज? इस मुद्रा से फ़ायदा है कि अगर मासिक धर्म वाली स्त्री, अगर मासिक धर्म 15 दिन 20 दिन में घड़ी घड़ी होने लगा, ब्लीडिंग अचानक हो रहा है, या लंबे समय में एक बार ही 6 महीने तक हो रहा है, तो उन सब के मासिक धर्म बराबर व्यवस्थित साइकिल में आ जाता है, क्योंकि ये उनके शरीर के सिस्टम को व्यवस्थित करता है, वो शरीर सुधरता है। मासिक धर्म के पीरियड के टाइम में भी रोज ये मुद्रा कर सकते हैं, क्योंकि उससे उनका मन और शरीर पर पड़ने वाला प्रेशर कम पड़ता है और शरीर बलवान होता है, मन बलवान होता है। और बच्चों को ये सिखा सकते हैं, ये करने के बाद बच्चे पढ़ाई में होशियार हो जाते हैं, क्योंकि एंडोर्फिन्स बहुत अच्छे से उत्पन्न होने के कारण पढ़ने में रुचि और उत्साह बनी रहती है। और खेल कूद में रहने वाले स्पोर्ट्समैन हो तो जरूर 5 मिनट करना ही चाहिए, एक बॉल मारेगा न छक्का निश्चित है। तो इस प्रकार से हर फील्ड में जहां भी आप हो, इसको करके आप अपने बॉडी को सिस्टमाइज करने, मन को तगड़ा करने, ऊर्जा को व्यवस्थित करके जीवन के सुखों को आकर्षित करने, तीनों प्रकार से आध्यात्मिक, मानसिक और शारीरिक लाभों से ओतप्रोत होकर जीवन को सर्वोत्तम करने, इस पद्म मुद्रा का पूर्ण रूप से लाभ ले सकते। इस मुद्रा को करते ही जो खुशी आती है, अनजाने में जोर जोर से हंसने लगता हूं, जो हंसी 1000 करोड़ देने के बाद भी आना संभव नहीं हो और वो अंदर से आने लगे, तो इससे बढ़िया क्या चीज है। फिर मैंने इस मुद्रा के बारे में देखा, तब मालूम पड़ा, मैंने पहले आपको बताया कि हंसने से बीटा एंडोर्फिन क्रिएट होता है। 2 चीजें आपको बताना चाहता हूं, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए तो आप देखिएगा, ये आपके भले के लिए बोल रहा हूं। आप पहले पॉइंट ये ध्यान रखिएगा कि ये एक बात आपको बता दूं कि ये जो जितने भी तिब्बत में बुद्ध भिक्षु होते हैं ना, ये सबके मठ पर्वतों में होते हैं। जितने बुद्ध भिक्षु होते हैं, इनके मठ सब पर्वतों में होते हैं। तो इनको एक बैटरी गाड़ी से ऊपर ले जाया जाता है, पर्वतों पर ले जाया जाता है, वहाँ जाके मठ में वो अभ्यास करते हैं, रोज नीचे उतरना पड़ता है, कुछ लाने ले जाने, वापस ऊपर जाते हैं। तो एक नया बुद्ध भिक्षु हुआ, और नए बुद्ध भिक्षु को बैटरी कार में ले गए, तो अभी वो इतना बैटरी कार का जो छत है वो छोटा होता है, तो पर्वत में जब कूदता है तो वो सीलिंग पर लगता है, सिर जोर जोर से कूदते समय सिर पर लगता है, तो जोर जोर से दुखता है, सिर पर लगने के कारण दुखता है, तो वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, हाँ बहुत दर्द कर रहा है। साथ में बैठे हुए 3 भिक्षु जोर जोर से हंसने लगे, जब भी यहां लगे वो हंसे, जब भी यहां लगे ये रोएं। अब ये सोचे कि कैसे पागल मिल गए मेरे को, इतना जोर से लग रहा है, ये लोग हंस रहे हैं, कैसे पागल है, इनके साथ कैसे मैं निकालूंगा जीवन भर, मैं तो नया आया हूं, इन पागलों के साथ कैसे रहूंगा। ऊपर गया, गुरु को कहा मुझे छोड़ दीजिए, मैं घर जाना चाहता हूं। गुरु ने पूछा क्यों रे भाई? नहीं, सब पागल टोली दिखती है, जहाँ सिर पर लगने से रोना चाहिए वहाँ ये लोग हंसते हैं, ऐसे पागलों के साथ मैं कैसे रहूंगा। गुरु ने समझाया, देख जब भी चोट पहुंचती है तो दर्द होता है, दर्द होता है तो आदमी रोता है, और जब एंडोर्फिन बढ़ जाता है शरीर में तो वो हंसने लगता है, और हंसता है तो दुख मिटता है। और शास्त्र कहता है कि बीटा एंडोर्फिन बेस्ट नेचुरल पेन किलर है, यानी जिसके शरीर में एंडोर्फिन होगा, कितना भी दर्द होगा तो वो दर्द भूल जाएगा, क्योंकि दर्द को खत्म करने का काम एंडोर्फिन करता है, और एंडोर्फिन हंसने से क्रिएट होता है। तो जब भी दर्द होता है, वो दर्द को खत्म करने के लिए ये भिक्षु हंस रहे हैं, ये पागल नहीं है, ये ज्यादा होशियार है, तू पागल है जो रोने बैठा है। तब उसने समझा कि बीटा एंडोर्फिन क्रिएट करने में हंसी कितना काम करता है। लेकिन अब कई लोगों को तो इंजेक्शन डाल दो हंसने की तो भी हंसते नहीं है, सामने गहना कपड़ा ये दिला दो, पत्नी को ले जाओ शॉपिंग में घुमा के आप 25,000 का माल भी दिला दो, फिर कहती है कि भाई इसमें क्या पड़ा, मैं तो बड़ा वाला सोच रही थी, वो कभी हंसने वाली नहीं है। अब इन लोगों की हंसी को कैसे क्रिएट करें? हंसी से एंडोर्फिन क्रिएट होता है, और एंडोर्फिन से सफलता निर्धारित है कि आपके जीवन में कोई भी सफलता चाहिए तो वो एंडोर्फिन ताजा होने से ही, शरीर से आभा मंडल बनने से सफलता को आकर्षित करता हो। और हमको हंसना ही नहीं आता हो,
फिर मैंने देखा मुद्रा विज्ञान बताता है कि जब भी अंगूठे को अंगूठे से जोड़ते हो और ये छोटी उंगली को छोटी उंगली से अच्छे से जोड़ते हो, बाकी उंगली को पूरी तरह से खोल देते हो, तो ऐसे दबाव करते हो तो जो ये चारों उंगलियों में दबाव पड़ने के कारण एक दर्द उत्पन्न होता है। उस समय वो आप दिमाग के इस जगह पर उसका असर महसूस कर सकते हो। जब ऐसे करते हो तो सीधा आपके दिमाग पर एक तनाव उत्पन्न होता है, तुरंत एंडोर्फिन क्रिएट होता है, उत्पन्न होता है। और जब एंडोर्फिन क्रिएट होता है तो आप अंदर से अचानक खुश होने लगते हो। इसका ही मैं दूसरा उदाहरण बताना चाहता था। पहला तो ये बुद्ध भिक्षु का उदाहरण, दूसरा उदाहरण आपको खुला उदाहरण बताता हूं। आप 20 लोगों को बैठा के पहले फोटो खींचिए। एक 20 लोगों को बैठा दीजिए, बोलिए एक फोटो खींचना है। आप 20 का फोटो खींच लीजिए। आप फोटो खींचने के बाद वो फोटो देखिए, रख लीजिए अपने पास। फिर उन सबको बोलिए कि पद्मावती मुद्रा, पद्म मुद्रा करना है तुम सबको। क्या मुद्रा करना है? पद्मावती। करो सब पद्म मुद्रा। पद्मावती मुद्रा अच्छे से हाथ जितना खोल सकते हो इतना खोलो, अच्छे व्यवस्थित खोलो। ऐसे खोल दिया पद्मावती मुद्रा। 5 मिनट इनको ऐसे बैठाओ, ऐसे 5 मिनट बैठाओ। अब देखो मैं तो खाली शुरू किया हूँ, मुझे हंसी आने लग गई। खाली ये मुद्रा चालू किया ना, अंदर से खुशी आने लग गई मेरे को। इतना आदत पड़ गया इस मुद्रा का मेरे को। आप करोगे 5 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट काफ़ी है आपकी ज़िंदगी को खुशियों के ढेर तक ले जाने के लिए, खुशियों के पहाड़ के शिखर पर पहुंचने के लिए, जीवन भर के दुख को भूल करके आनंद के सागर में गोते खाने के लिए 5 मिनट काफी है। देखो अगली फोटो, ये 5 मिनट ऐसे करने के बाद उन्हीं 20 लोगों का फोटो लीजिए। लिख के देता हूं, चुनौती देता हूं, ये 20 लोग ये सेकंड फोटो में हंसते दिखेंगे आपको, ये गारंटी है। 5 मिनट करने के बाद उनके अंदर इतनी खुशी आने लगेगी, वो अपना दुख, गम, परेशानियां, चिंता सब भूलेंगे। क्योंकि ऐसा करने से एंडोर्फिन अंदर से क्रिएट होता है दिमाग के कोषों पर। इस मुद्रा से जोर से तनाव पड़ता है और जैसे ही वो तनाव में आता है अंदर से एंडोर्फिन को उत्पन्न कर देता है। और जैसे ही एंडोर्फिन उत्पन्न होता है हमारी आभा मंडल बदलती है, सकारात्मक चीजों को आकर्षित करने की ताकत आ जाती है, नकारात्मक बातें समाप्त हो जाती है, पुरानी सताने वाले डर और चिंता परेशानियों को हम भूल जाते हैं, नई जिंदगी शुरू हो जाती है, सफलता की सीढ़ी पर कदम रखना शुरू हो जाता है। ये इतनी छोटी मुद्रा ने मुझे जितनी खुशी दी, मैंने सोचा दुनिया को भी वो खुशी आनी चाहिए। फिर मैंने मुद्रा विज्ञान में इसकी परीक्षा ली, तब मालूम पड़ा कि ये पद्म मुद्रा, माँ कृष्णगिरी वाली पद्मावती का मुद्रा, संसार के दुखी लोगों को सुख देने वाली पद्म मुद्रा, पद्मावती का मुद्रा है। तो फिर तो ये सबको हंसाएगा, सबको खुश करेगा, सबके जीवन में सफलता लाएगा, आनंद ही आनंद हो जाएगा जब ये मुद्रा कोई करेगा। दोनों ये छोटी उंगलियां जुड़ी होनी चाहिए, बीच में गैप नहीं होना चाहिए। पहले ऐसे जोड़ लीजिए, फिर दोनों अंगूठा जोड़िए जिसमें गैप नहीं होना चाहिए। फिर अच्छे से सब उंगलियों को जितना खोल सकते हो, समझना कि आप जितना खोलने में दुखी हो रहे हो। देखो मैं कैसे खोल रहा हूं, अगर आप ऐसे नहीं खोल पा रहे हो, ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, तो समझना कि जरूर आपके मन में कोई दुख है। जब जैसे जैसे ये खुलता जाएगा, जैसे जैसे ये ऐसे पूरी रूप से खुलता जाएगा, वैसे वैसे आपकी खुशियों का खजाना खुलता जाएगा और जीवन में इतना आनंद आ जाएगा कि आप खुश खुश रहेंगे। आपके जीवन में खूब खुशियों को लाने, पुरानी डर, चिंता, नुकसान, परेशानी, शत्रुओं के किए बाधाओं को भूल के नई जिंदगी शुरू करने, अपने जीवन में उजाला और तेज लाने, नई रोशनी की ओर आगे बढ़ने, पद्मावती माँ का ये पद्म मुद्रा जो भारत के कोई भी व्यक्ति 5 मिनट सुबह उठ के खाली पेट करें तो बस है, एक दिन में एक ही बार करें तो बस है, 60 दिन 48 दिन करके देखिए, आप में जो आनंद आएगा, आप जो हंसने लगोगे, आप जो खिलने लगोगे, जैसे बगीचे में फूल खिल रहे हैं, आकाश में चांद तारे खिल रहे हैं, धरती में मनुष्य समाज जिस दिन हंसेगा धरती में चांद तारे खिलने लगेंगे। मनुष्य जन्मा ही हंसने के लिए है, लेकिन हर कदम आज रोते बैठा है। रोते समाज को खुशी देने और जीवन में सफलता देने सर्वोत्तम मुद्रा ये पद्म मुद्रा
इसको करो, पद्मावती माँ की कृपा बरसेगी। मैं खुश हुआ, वैसे आप भी खुश रहोगे, खुशियों के भंडार से जीवन भरपूर हो जाए। जय माँ पद्मावती। 5 मिनट काफ़ी है, आपका जीवन पूर्ण रूप से सुखी हो जाएगा। डिप्रेशन है, स्ट्रेस है, टेंशन है, आप सब भूल जाओगे। कोई पूछेंगे कि भाई तेरा तबीयत कैसा, पहले तू बहुत घबराता था, आप बोलोगे कि भाई घबराहट तो अब कुछ याद भी नहीं रहता, अब तो एक ही चीज याद रहता है कि कैसे हंसूं, कैसे खुश रहूं, कैसे आनंद में रहूं, कैसे जीवन में सुखी रहूं, यही याद रहता है। उसका कारण बनेगा ये पद्म मुद्रा। अगर करने वालों को ये फायदा ले आया तो माँ की कृपा समझूंगा, मेरा प्रयास सफल समझूंगा। जय माँ पद्मावती।